हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए अप्रैल माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अप्रैल माह के इसलिए लेकर आए हैं कि जो भी पेपर होता है उससे 5 से 6 साल 6 महीने पहले की करंट अफेयर पूछते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, पेपर तो पहले आरओ पेपर हो भी चुका है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले पेपर में 1 साल तक का भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अप्रैल में ही हमारी सरकार का नया गठन हुआ था, ऐसी बहुत सारी वो थी, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। 8 अप्रैल 2024 को 16वें वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग था? 16वां वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये बात कर रहा है 16वें वित्त आयोग की, जिसका कब हुआ था? 8 अप्रैल 2024 को। तो उसके पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। तो वो सदस्य किसे बनाया गया है, किससे नियुक्त किया गया है, उसको अगर पूछा है तो वो सदस्य थे मनोज पांडे। कौन थे? मनोज पांडा। पांडे नहीं है, पांडा। ठीक है, मनोज पांडा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2024 में, ठीक है, कब? अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र राज्य के, अप्रैल 2024 के महाराष्ट्र राज्य के किस शहर को संगीत वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा, ठीक है, ये दो वाद्य यंत्र है, सितार और तानपुरा, बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये क्या है कि जो एक शहर है महाराष्ट्र का, ऐसे पूछ सकता कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर सितार बनाने के लिए प्रमुख है या प्रसिद्ध है, तो भी उसका वही आंसर होगा। और किसे जीआई टैग भी दिया गया है, तो ये टैग आपको मिला है मिराज को। किसे मिला है? मिराज को मिला है। ठीक है, कौन सा शहर है? मिराज शहर है। कौन सा? मिराज। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, किस राज्य में की गई? तो ये राज्य आपका था लक्षद्वीप। किसमें की गई? लक्षद्वीप में ये किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? लक्षद्वीप में। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाली बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में किसे 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो आपसे पूछा कि किसे ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार क्या है? तो एक हमारी लाइन चलती है गुवाहाटी से बरौनी, कहाँ तक? गुवाहाटी टू बरौनी। ठीक है, तो पहले एक ये लाइन थी, गुवाहाटी आपका असम में है और ये कहाँ पे है आपका? बिहार में। तो असम से बिहार जाती है, तो इससे ये अभी क्या है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश में भी आई है और उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में आई है। ठीक है, कहाँ तक इसका वो किया गया है बढ़ाने का? तो औरैया तक किया गया है। तो ऐसे ही इसका किसको दिया गया? तो ये जो दिया गया गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। और आपको पता है गेल की एनटीपीसी, गेल की सहायता से जो एनटीपीसी है वो भी औरैया में है, औरैया के पाता जिले में। कहाँ पे? औरैया के पाता क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसके लिए भी इसको क्या है? पुरस्कार मिला है, और पुरस्कार कौन सा? विश्वकर्मा पुरस्कार। ये कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया 2024 में? तो 15वां पुरस्कार दिया गया। और हर साल क्या आता है, इसका मतलब कि ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 2009 से। कब से हुई? 2009 से पहली बार दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनुआ तुलका को अफ्रीका महाद्वीप के किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपको इसे पक्की पता है कि अफ्रीका अभी बहुत गरीब महाद्वीप है। ठीक है, उसके ज़्यादातर देश गरीब है, और वहाँ पे जब गरीब है तो वहाँ पे काले गोरे के साथ भेद है, श्वेत के साथ भेद है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया, शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो अभी वहाँ पे ऐसे बहुत से देश हैं कि जहाँ पे पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनेगी, राष्ट्रपति बनेगी।
तो ऐसे ही एक देश है, कौन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसकी कौन बनी है, तो जूडिथ सुमिनोवा तुलुका, ठीक है। इसकी क्या बन गई है, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। वो कौन सा देश है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन संकल्प की बात करेगा तो ऑपरेशन संकल्प जो है नौसेना की एक पहल थी, उसने इसको ऑपरेशन संकल्प को शुरुआत किया, और इसका मतलब क्या था कि बहुत सारी चीज़ों के लिए दृढ़ करना, और दृढ़ से क्या आपका है कि ये जनरली उन क्षेत्रों में चलाया गया था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइफ प्रत्याशा बहुत कम हो गई थी, ठीक है। ऐसी जगह पे चलाया गया था, और ये किसका है, तो ये नौसेना का एक वो था आपका ऑपरेशन था। अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ पर लॉन्च की, तो अब पहली बात तो ये कि भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च हुई कैंसर्स की, ठीक है। वैसे चल रही है कि कैंसर की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की गई। इसे किसने लॉन्च किया, तो हमारी राष्ट्रपति महोदय ने लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया, तो ये आपकी मुंबई IIT में लॉन्च किया। कहाँ पे किया गया है, मुंबई या बम्बई IIT में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किस संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके कैंसर से। तो IIT बॉम्बे, कहाँ पे, IIT बॉम्बे में इसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कठिया गेहूं, कौन सा गेहूं, तो कठिया गेहूं को GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। कठिया गेहूं कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कठिया किस फसल की प्रजाति है, तो गेहूं की प्रजाति है। उसे हाल में GI टैग मिला है, तो वो किस राज्य संबंधित है, तो कठिया गेहूं आपका उत्तर प्रदेश संबंधित है। किस राज्य संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में G7 के देशों ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित बैठक में कब तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की संभावित समय सीमा बताई है। अब क्या है, तो जितने भी आपके जो संस्थान हैं बिजली उत्पन्न करने वाले, उसमें जो कोयला आधारित संस्थान है, ठीक है, उससे क्या कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बढ़ रहा है, आपकी ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत कर सकते हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर आपकी पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ रही है, जो कोस्टल एरिया है उनके डूबने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से निजात हमें कौन दिला सकता है, कार्बन का कम उत्सर्जन। लेकिन कार्बन का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमें बिजली की आपूर्ति है, और बिजली की आपूर्ति को लोग कैसे पूरा करें, इसलिए वो कार्बन को जलाते हैं। भारत भी एक बहुत बड़ा ऐसा उत्पादक देश है बिजली का, जो कोयले से बिजली उत्पादित करता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें इटली में जो ट्यूरिन में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, तो ट्यूरिन में, उसमें कब तक कहा गया, तो ये आपसे कहा गया है 2035 तक। तो सभी देशों की सरकार ने मिलकर क्या बात की है कि 2035 तक हम जितने भी आपके हमारे यहाँ पे वो हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या, कुछ हद तक हो पाएंगे, कुछ नहीं भी हो पाएंगे, लेकिन 2035 तक उन्होंने संभावना दी है कि करेंगे। और इसी को देखते हुए आपको पता होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पानी से प्राप्त ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, इनको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाल ही में अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्रिकेट से क्वेश्चन आया है। ICC का एक अंपायरों का एलीट पैनल होता है, मतलब कि जो अंपायर कहीं ना कहीं विश्व कप में या जो सीरीज चल रही है उसमें अंपायरिंग करेंगे। तो बांग्लादेश का भी पहली बार कोई व्यक्ति है जो उसमें अंपायर बना है, और वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति है सरफुद्दौला इब्ने साहिल। कौन है, सरफुद्दौला इब्ने साहिल, ठीक है। इन्होंने पहली बार बांग्लादेश की तरफ से पहली बार उसमें ICC के किसी पैनल में
एम्पायर बनने के लिए रेड पैनल में भाग लिया और वो उसमें सफल रहे और वो एम्पायर वहाँ के बन गए। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको हम आगे भी जारी रखेंगे। कृपया हमारे चैनल को आए, देखें और उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे तो उससे क्या कि हमारी टीम और अच्छे क्वेश्चन आपको लाएगी और लगातार आपके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगा। धन्यवाद।